गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय 2 में बहुपद में हमने लेक्चर 2 पढ़ा था और लेक्चर 2 में आप लोगों को जो गृह कार्य दिया था आप लोगों ने वो गृह कार्य कर लिया होगा। देखो, गृह कार्य को आपको पूर्ण तरीके से हल करना है। ये नहीं है कि दे दिया और हमने घर पे रख लिया। गृह कार्य को सही ढंग से करना है, तरीके से करना है। समझ में नहीं आ रहा है तो वो अगले चैप्टर में आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो जो कल गृह कार्य दिया गया था उसमें से एक प्रश्न मैं आपको अभी हल करवा रहा हूँ। पहला था निम्न बहुपदों में से पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद के लिए P0, P1 और P2, P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। अब इसका जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न था आपके पास Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपका प्रश्न था। अब सबसे पहले इस बहुपद में x के स्थान पर हम P0 रखेंगे, यानी कि 0 रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, x के स्थान पर हम 0 रख रहे हैं। अब जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ पर 0 रखते जाएंगे। तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1, ये तो आ गया माइनस का 1, और 0 में 1 जोड़ा तो 1। अब आगे आपके पास माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, विपरीत चिन्ह है, गुणा है, तो विपरीत चिन्ह में हमेशा माइनस आता है। तो माइनस 1 इसका आंसर आ गया। इसी का प्रश्न नंबर 2 था Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हमें P के स्थान x के स्थान पर कितना रखना है? 1, क्योंकि इसने कहा था P0 हमने रख लिया, हल कर दिया। अब रख रहे हैं Px, अर्थात P के साथ जो x है उस x के स्थान पर हम 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0, गुणा 1 और 1 2, तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। प्रश्न नंबर 3, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो क्या बच गया? 1, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 1 को हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। इस प्रकार जो प्रश्न आपका गृह कार्य का पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद के लिए P0, P1 और P2, अर्थात P0, P1 और P जो 2 है उनके मान रखने हैं, अलग अलग रखने हैं। पहले हमने x की जगह 0 रखा, आंसर आया माइनस 1, फिर हमने 1 रखा, आंसर आया 0, फिर हमने x की जगह 2 रखा, आंसर आया 3। स्क्रीनशॉट ले लें और अपना जो गृह कार्य था वो मिलान कर लें नोटबुक में कि आपका सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप इसे सही ढंग से नोटबुक में हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, जो प्रश्न नंबर 2 था वो हम ध्यान से देखेंगे। बहुपद Px बराबर
जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुपद px बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का एक शून्यांक याद कीजिए, का एक शून्यांक, बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। यह आ गया इसमें। तो शून्यांक ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। या शून्यांक ज्ञात करने से मतलब है x का मान आपको ज्ञात करना है और px के स्थान पर 0 रखना है। तो प्रश्न लिख रहा हूँ पहले, px बराबर 2x प्लस 1। px के स्थान पर अब हम क्या रखेंगे? 0, क्योंकि जब भी शून्यांक होता है इसका मतलब है बहुपद के बराबर 0 होता है। तो px की जगह 0, 2x प्लस 1 क्रम से कर देते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 प्लस का था, इस तरफ आते ही किसका हो गया? माइनस का हो गया। माइनस का 1, हमें x का मान चाहिए, तो -1 तो पहले से था, 2 और x दोनों में संबंध गुणा का है, तो गुणा आते ही भाग में बदल जाता है। तो आपके पास जो x आया उसका मान हो गया -1/2। तो इसका मतलब है 2x का एक शून्यांक कितना है? अब अतः की लाइन लिखेंगे, अतः बहुपद, अब बहुपद कितना था? px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यांक बराबर आपके पास आ गया -1/2। ये इसका शून्यांक हो गया। इस प्रकार आपके जो गृह कार्य थे, गृह कार्य के दोनों प्रश्न हो गए हल कंप्लीट। ध्यान से देख लेना, अपनी नोटबुक में हल कर लेना है। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो गई, इसका मतलब एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अब आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? 2.3, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। लेक्चर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है और उस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। अब एक्सरसाइज जब 2 पॉइंट शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। 2.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। भाग विधि है, 9th क्लास में भी काम करती है और 10th क्लास में भी करती है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को भाग देना आना चाहिए। बहुवी बीजीय व्यंजक में यानी कि बहुपद में gx का भाग देना आना चाहिए। px को gx से भाग दीजिए। जो इसका एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 6, प्रश्न है px को gx से भाग दीजिए। px को gx से भाग दीजिए। px को gx से भाग दीजिए। अब px है, px बराबर x प्लस 3x², x प्लस 3x² माइनस 1, x प्लस 3x² माइनस 1 और gx है x प्लस 1 और gx बराबर है 1 प्लस x। प्रश्न आपके पास बहुपद ये है, gx ये है, तो इसका मतलब है आपको इसे भाग में देना है। अब इसको थोड़ा सा हम क्रम से सिस्टम से लिख लेते हैं। px को ध्यान से देखना है, क्रम वाइज लिख रहे हैं। px बराबर सबसे पहले x की जो अधिकतम घात होती है वो उतारेंगे, तो 3x², बाद में लिखेंगे हम x माइनस 1। ऐसे ही gx को भी क्रम से लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और बाद में
1 लिखेंगे। अब देंगे हम भाग देने का तरीका ध्यान से देखना है, सभी स्टेप एक जैसी आती है। जैसे हम भाग दे रहे हैं x + 1 का, और क्वेश्चन है 3x² + x - 1। अब भाग देने का तरीका, पहली संख्या में हम x का भाग देंगे। कौन सी में? पहली संख्या 3x² में। भाग देने का तरीका देखिए, प्लस का 3x² है और जो भाग दे रहे हैं वो x भी प्लस का है, प्लस के x का भाग देंगे। एक बात को ध्यान से देखना है, हमेशा समान चिन्ह गुणा और भाग में, समान चिन्ह में हमेशा आंसर प्लस का आता है। समान चिन्ह से यह तात्पर्य है कि अंश और हर दोनों प्लस के हो सकते हैं, अंश और हर दोनों माइनस के हो सकते हैं। समान चिन्ह से मतलब हो गया दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा आंसर प्लस का आता है। अब 3 ऐसा कैसा बच गया? यहाँ 3 का 3 आ गया, x 2 बार है, x 1 बार है। 2 बार से मतलब है x × x और नीचे 1x है, 1x कट गया तो सिर्फ आपके पास बच गया x, अर्थात प्लस का 3x। अब शुरू में हम प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहली जो संख्या होती है वो ऑलरेडी प्लस की होती है, तो हमने लिखा 3x। अब ये 3x सबसे पहले किससे गुणा होगा? x से गुणा होता है, तो 3 का तो 3 हो गया और x को x से गुणा किया तो x²। फिर 3x को हम 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 3x, जगह छोड़ के लाइन खींचेंगे। अब ये संख्या प्लस की थी तो किसकी हो गई? माइनस की, और ये प्लस थी तो किसकी हो गई? माइनस की, क्योंकि घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस की थी दोनों तो दोनों किसकी हो गई? माइनस की। इस प्रकार आपकी ये संख्या कट गई, कंप्लीट। अब इधर से बड़ी संख्या प्लस की है या माइनस की? बड़ी संख्या माइनस की है, क्योंकि 3 में से 1x गया तो बच गए आपके पास 2x। अगली शेष संख्या उतार लीजिए, शेष संख्या -1। फिर हल करने का तरीका वही है कि आपको पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। जैसे -2x में आपको प्लस के x का भाग देना है, क्योंकि ये -2x है, भाग देने वाली संख्या x है, तो विपरीत चिन्ह आ गया। विपरीत चिन्ह में आंसर हमेशा किसका आता है? माइनस का, या विपरीत चिन्ह से मतलब है 1 प्लस और 1 माइनस। अब x से x कट गया, बच गया 2, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आ गया -2। अब ये माइनस का 2 इन दोनों से अलग अलग गुणा है। -2 को पहले x से गुणा करेंगे तो आ गया आपके पास -2x, माइनस और प्लस माइनस, और 2 एकम 2, जगह छोड़ के लाइन खींच ली। घटाने पर हमेशा क्या होते हैं? नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस की है तो किसका हो गया? प्लस का, और ये भी किसका हो गया? प्लस का। ये संख्या कट गई। क्यों कटी? क्योंकि ऊपर वाली संख्या माइनस की हो गई, नीचे वाली प्लस की हो गई। विपरीत चिन्ह है, संख्याएं समान है, इस वजह से दोनों संख्याएं कट जाती है, अर्थात 2x में से 2x गया तो 0 शेष बच जाते हैं। अब 2 प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, तो आपके पास बच गया प्लस का 1। ये इसका शेषफल, क्या आ गया इसका? शेषफल। और अतः में आप लिख सकते हैं, अतः भागफल आपका जो आंसर आया वो आ गया 3x - 2, और शेषफल आ गया इसका +1। ये आपके दोनों के दोनों क्या आ गए? आंसर आ गया। यह है भाग देने का तरीका। ऐसे ही मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हल करने में आसानी रहे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है वो ध्यान से देखेंगे। क्या था? 3x⁴
3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। सेम वैसा का वैसा ही है जैसा कि अभी पहले आपने देखा था। अब भाग देते हैं। भाग देने का तरीका, हाँ जी, gx है आपके पास x माइनस 1, px है 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x माइनस 1। ये आपके पास प्रश्न हो गया। भाग देने का वही तरीका, x का भाग हम पहली संख्या में देंगे तो प्लस का है 3x⁴ भाग देंगे प्लस x का। पहले तो ये ध्यान से देखिए कि दोनों के चिन्ह समान हैं, तो समान चिन्ह में हमेशा किसका आता है? प्लस का। अब 3 का 3, ऊपर x कितनी बार है? 4 बार है, नीचे x कितनी बार है? 1 बार है। तो 4 में से 1 गए तो कितने बच गए? 3x। कैसे बचे? x⁴ का मतलब होता है 1x 2x 3x 4x, और नीचे ऑलरेडी अकेला x था, 1x कट गया, बच गया 1 2 3। इसका मतलब है 3x⁴। तो आपके पास पहला आंसर आ गया 3x⁴। अब 3x⁴ को पहले x से गुणा करेंगे, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो x से जैसे गुणा करेंगे आपके पास आ गया 3x⁴। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। और ये आ गया 3x⁴। जगह छोड़ के लाइन खींचेंगे। ये संख्या प्लस की थी तो किसकी हो गई? माइनस की। ये माइनस की थी तो किसकी हो गई? प्लस की। ये संख्या कट गई क्योंकि संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है। अब यह माइनस का 4x⁴ बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस का 1 बच गया, x⁴ ऐसा कैसा बच गया? आगे शेष पल उतार दीजिए, क्या बच रहा था? 3x माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस 1x⁴ है। अब आप चाहें तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे माइनस 1x⁴ या x⁴ माइनस, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इस वजह से हम इस 1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी 1 ही माना जाता है। फिर वही भाग देने का तरीका, कैसा तरीका कि माइनस x⁴ में आप प्लस का x का भाग देंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक चिन्ह माइनस का और एक प्लस का, विपरीत चिन्ह हमेशा किसका आता है? माइनस का आता है। एक प्लस और एक माइनस, विपरीत चिन्ह से मतलब है एक संख्या प्लस की, दूसरी माइनस की। प्लस और माइनस जब विपरीत चिन्ह हो तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। अब x3 में हम किसका भाग देंगे? 1x का, तो x⁴ 2 शेष रह गई, अर्थात अगला जो आंसर आया वो आ गया आपके पास माइनस x⁴ 2। अब पहली संख्या को इसको उतार लीजिए, पहली संख्या इससे गुणा हो रही है तो माइनस x⁴ 3, क्योंकि 2 घात तो ये रही, 1 घात ये हो गई, 3 घात। अब इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, और आपके पास हो गया x⁴ 2। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके नीचे क्यों नहीं उतारा, क्योंकि यहाँ पर x⁴ 1 है, अपने पास आंसर आ रहा है x⁴ 2। यहाँ समान घात वाली संख्याएं जुड़ती है और समान घात वाली संख्याएं घटती है, इसलिए इस x⁴ 2 को हमने आगे उतार दिया। अब घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ये संख्याएं कट गई। अब पहले बड़ी घात उतारी जाती है, तो माइनस x⁴ 2 शेष ही उतरेंगे, माइनस 3x और माइनस 1। फिर भाग देने का तरीका वही है, कौन सा तरीका कि माइनस x⁴ 2 में प्लस के x का भाग देंगे,
विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ आपके पास x बच गया मात्र माइनस x, क्योंकि 2x था, या कितना x है, 1, 2x में से 1x गया तो x अकेला बच गया, माइनस x। तो पहली संख्या सेम उतर जाती है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और x का x, फिर माइनस, ये हो गया कंप्लीट। जगह ध्यान से देखेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 3x और एक 4x, माइनस के 4x और माइनस का 1। फिर वही तरीका, माइनस 4x में प्लस के x का भाग देंगे। विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। 4x से x कट गया, बच गया आपके पास माइनस का 4, ये माइनस का 4। फिर वापिस माइनस 4x को इससे गुणा करेंगे तो आपके पास माइनस 4x, माइनस और माइनस प्लस, और 4 एकम 4 घटा देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो, माइनस का 4 और एक माइनस का 5, और ये दोनों संख्याएं कट गई क्योंकि चिन्ह विपरीत हो गई। फिर अतः की लाइन लिख देंगे। अतः की लाइन में क्या लिखेंगे, अतः भागफल कितना आया, 3x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस x माइनस 4, और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर माइनस का 5। कंप्लीट है, एक बार देख लीजिए आप इन्हें। तो ये आपका दूसरा उदाहरण नंबर 7 था जो आपने भाग देखा, क्योंकि इससे पहले भी भाग था और ये भी भाग ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को ये भाग आने चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में भी आप आगे आओगे बोर्ड की क्लास में, तो बोर्ड की क्लास में भी ये एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको भाग देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप 9th क्लास में ही सीख ले पहले, जैसे आप भाग देना सीख जाओगे तो आपको आगे समस्या कम आएगी। और हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में भाग का भी आता है। अब अगली एक्सरसाइज है, ध्यान से देखेंगे। px, उदाहरण नंबर ये है, अगला है px बराबर x3 प्लस 1, x3 प्लस 1 को x प्लस 1 से को x प्लस 1 से भाग दीजिए। वही भाग है जैसे अभी आपको एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 7 करवाया था, सेम वैसा का वैसा है। और ध्यान से देख लीजिए, भाग दे रहे हैं हम x प्लस 1 का भाग दे रहे हैं। किस में भाग दे रहे हैं, x की घात 3 प्लस 1 में। ध्यान से देखेंगे, पहला तरीका वही है, x की घात 3 में आप प्लस x का भाग देंगे। समान चिन्ह में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। ये 1 बार है, 3 बार है, तो x की घात कितनी आ गई, 2। पहला आंसर x की घात 2। x की घात 2 को x से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया x की घात 3। x की घात 2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया प्लस x की घात 2। अब इसको हम 1 के नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि एक वास्तविक संख्या है और ये चरराशि है, घात इसकी 2 है। हमेशा समान घात के पद ही जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं। अब ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का, और ये भी किसका हो गया, माइनस, क्योंकि प्लस थी। माइनस घटाने पर हमेशा नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदले जाते हैं। ये दोनों कट गए, पहले ये उतारेंगे तो माइनस x की घात 2 और प्लस 1। फिर माइनस x की घात 2 में हम किसका भाग देंगे, प्लस के x का। विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या आता है, माइनस x की घात 2 और ये x की घात 1, तो आपके पास बच गया मात्र माइनस x। ये लीजिए माइनस x। माइनस x को इससे गुणा करेंगे तो x और x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस और x एकम x। घटाने पर फिर चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। ये माइनस था तो किसका हो गया, प्लस का।
समान पद हैं, चिन्ह विपरीत है, इसलिए कट गए। पहले ये उतारेंगे, अब x प्लस का उतरेगा और ये लो 1। फिर आ जाइए वही तरीका, प्लस के x में प्लस के x का भाग देना है। समान संख्या में अर्थात सेम संख्या ऊपर हो वही नीचे हो, तो समान संख्या में समान संख्या का भाग देने पर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस का 1, तो x 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 ऐसा कैसा आ गया। घटाने पर ये प्लस था तो किसका हो गया, माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल 0। इस प्रकार अब अतः की लाइन लिखेंगे, अतः भागफल बराबर आपके पास x की घात 2 माइनस x प्लस 1 और शेषफल आपके पास आ गया 0। इस प्रकार आपके पास जो आंसर आया वो ये आ गया। अब एक प्रश्न में आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 1, x की घात 4 x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। एक ही प्रश्न है, लेकिन जो आपको भाग बताए गए थे ये वैसा का वैसा है। आपको क्या करना है, ये इसको gx मानना है और इसे क्या मानना है, px मानना है। x माइनस 1 का भाग देना है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1 में। ध्यानपूर्वक करना है। देखो जो भी आपको समझाया जा रहा है उन सभी सवालों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और हल करना है, भाग ढंग से देना है। नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चरर जो लेक्चरर 4 होगा उस लेक्चरर 4 में आपको ये समझा दिया जाएगा। अब ये तो थी भाग विधि। अब आगे से भाग विधि के अलावा भी एक शेषफल प्रमेय विधि और है जिसमें आपको बिना भाग दिए ये बता सकते हैं आप कि इसका शेषफल कितना आएगा। आवश्यक नहीं है कि आप भाग देकर ही शेषफल निकालें। शेषफल प्रमेय जो विधि होती है उसके द्वारा भी आप इसे हल कर सकते हैं। समझे मेरी बात? तो इस गृह कार्य को आप नोट कर लें और ढंग से कर लेंगे जिससे कि आप लोग इसे आसानी से कर सकें। हाँ जी, नोट कर लिया? कंप्लीट हो गया क्या? अब इसी के साथ एक और ध्यान से देखना है। फिर इसको भाग देने का तरीका मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है। आपको इसमें भाग देने के लिए ध्यानपूर्वक देखना है।